सुप्रभात। आज हम सेमुसी प्रथम भाग से अध्याय 2 स्वर्ण काव्य का शेष अनुवाद पढ़ेंगे। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। अगले दिन सूर्य उगने से पूर्व ही वह लड़की वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् कि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वहाँ एक सोने से बना महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम् अहो बाले। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की में से बालिका को अत्यंत हर्षपूर्वक कहा, अहो तुम आ गई। त्वं गता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वया करते सोपानमवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। बताओ सीढ़ी सोने की या चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत्। कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि। मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। बहुत काल तक महल में सजी अनोखी वस्तुओं को देखकर बालिका हैरान हो गई। श्रांतां तां विलोक्य काकः अवदत्। थका हुआ देखकर कौवा बोला। किसको थका हुआ देखा? बालिका को। लघु प्रातराक्षः क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि। पहले तुम प्रातःकालीन नाश्ता कर लो। किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्। बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं निर्धन हूँ तो तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता। और वह आश्चर्यचकित हो गई। कब हो गई? स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेक्षितम। जब कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। तब बालिका आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशं स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती। बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको अवदत्। कौवा बोला, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि। मैं चाहता हूँ यत् कि त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। तुम हमेशा यहीं रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। पर तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इसीलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः
इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें निकाल करके उस लड़की को कहा, यथेच्छं ग्रहाण मंजूषा में काम, तुम अपनी इच्छा से कोई भी एक संदूक ले लो। लघुत्तमां मंजूषां प्रग्रहा बालिकया कथितम् इयत् एव मदीयतण्डुलानां मूल्य। बालिका ने सबसे छोटी संदूक लेते हुए कहा, मेरे चावल का इतना ही मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महार्हाणि हीरकाणा विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् निका च संजाता। घर आकर के जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें बहुत से बहुमूल्य हीरों को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती है। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसके एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यमय ज्ञातवती। ईर्ष्यावश उसने सोने के कौवे का रहस्य का पता लगाया। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। उसने भी धूप में चावलों को रखा और पुत्री को रखवाली हेतु लगा दिया। वो भी धन के लालच में आ गई, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा पहले उस बालिका के साथ हुआ। तथैव स्वर्णपक्ष काक तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकार्य। इसी तरह सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसको वहाँ पर बुला लिया। प्रातस्त्र गत्वा सा काकं निर्भत्सयन्ती प्रवचत्। वहाँ पर सुबह जाकर वह लड़की कौवे को धिक्कारती हुई बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम गता, मैं आ गई हूँ। महाम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काको ब्रुवीत, कौवा बोला, अहम त्वा कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ तुम सोने की बनी सीढ़ी से आओगी, चांदी से बनी या तांबे से बनी सीढ़ी में। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। घमंड से भरी हुई बालिका ने कहा, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्णकाकस्तकृते ताम्रमयम सोपान्नेव प्रायच्छत, किंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारी। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्थिताः। लौटने के समय सोने के कौवे ने कक्ष में 3 संदूक लाकर उसके सामने रख दिए।
लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। लालच में आई बालिका ने सबसे बड़ा संदूक ले लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा मुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। जब घर आकर के उस लालची लड़की ने संदूक को खोला तो उसमें एक भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत। उसके पश्चात उसने लोभ को बिल्कुल ही त्याग दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।